तो चलिए आज हम लोग इसमें साइंस वाले पार्ट को कवर करेंगे। और साइंस में आज हम लोग बायोलॉजी कवर करेंगे। बायोलॉजी। तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो पार्ट है ये एनसीईआरटी वाले पार्ट है, इसको हम लोग फाउंडेशन के तौर से कवर करेंगे क्योंकि जरूरी है। और ये जो क्लास है वो सिर्फ एनसीईआरटी का बात करें, अभी हम लोग क्लास 6 का बात करेंगे। क्लास 6 का जो बायोलॉजी वाला पार्ट है जिसमें जो चैप्टर फूड क्या है, फूड। उसमें से देखिए अब ऐसा नहीं कि हम बुक पढ़ाना शुरू कर दो, हमको उतना समय नहीं है हम लोग के पास। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें से मैं एनसीईआरटी पूरा रीड किया हूँ, उसमें हमको जो लगा जो बताना चाहिए। जो इसमें से मैं बताता हूँ कि आपको भी बहुत सारे आते होंगे। आपको लगता होगा कि सर अब ये क्या फालतू बता रहे। देखिए अब इसको फालतू की तरह देखिए, अगर आपको लगता है कि हम जान सकते हैं तो आप इसको रिविजन कर सकते हैं। बाकी तो अब अगर आपको लगता है कि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, देख सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें ये है, मैं जो बताऊँ ये एनसीईआरटी ऐसा नहीं कि सब एनसीईआरटी है। पहले मैं जो हिंदी से लिखा हुआ ये एनसीईआरटी है, बाकी मैं बहुत सारा इंग्लिश बुक का भी रीड किया हूँ। हमको लगा कि जो बताना चाहिए आपको मैं बता दिया, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो मैं थोड़ा ज़्यादा मैं बोल दिया हूँ, अब उसमें टॉपिक बात नहीं करेंगे, अब आते क्लास में। देखिए आपको लगता है कि सर हम जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो आप इसको रिवीजन के तौर से देख सकते हैं, क्योंकि ये क्लास 6 का है। तो देखिए हम लोग लेवल 6 कर रहे हैं। आप बोलेगा सर हम तो इतना हमको ईजी लग रहा है। देखिए हम लोग लेवल बढ़ चुका है, लेकिन हम लोग का जो फाउंडेशन है अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग मतलब मार खा जाते हैं उसमें। तो हम लोग उसको कवर करते हैं। चले आते हैं इस क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं जैसे कि क्वेश्चन मतलब इसमें हमने इसको डिसाइड किया कि देखिए बहुत सारे ऐसे भोजन फूड होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, उसका एक से अधिक पार्ट को खाते हैं। तो उसमें से कौन कौन, जैसे यहाँ था कि 2 या 2 से अधिक खाने वाले योग्य फल। तो जैसे हम लोग ऐसे बहुत सारे आपको फल मिल जाएंगे या प्लांट मिल जाएंगे जिसका हम लोग एक से अधिक पार्ट को खाते हैं। तो जैसे सबसे एग्जाम्पल आपको सरसों दिया है, सरसों दिया, केला दिया है, इस सब का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बस अब इतना याद रख लीजिए। आगे क्वेश्चन है, देखिए हम लोग पढ़े शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी को पता होगा कि शाकाहारी उसको बोलते हैं जो केवल पौधे और पादप को खाते हैं, पादप को खाते हैं। मांसाहारी उसे बोलेंगे जो दूसरे प्राणी को खाते हैं, ठीक है, खाते हैं, ये खाते हैं, खाने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। और सर्वाहारी हो गया जो दोनों, मतलब कि पादप हो गया और प्राणी दोनों को खा के जो जिंदा रहते हैं वो हो गया, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा ऐसा चीज़ बताना चाहता हूँ जो आपको भी पता होगा। जैसे अगर आपसे पूछे एक्चुअली डिफरेंस में कि सर शाकाहारी और मांसाहारी में अंतर क्या है, ये तो आप तो लिख दिए कि सर पौधे और पादप खाते हैं। देखिए मेन अंतर ये है, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए शाकाहारी अगर कहीं आपसे पूछे तो शाकाहारी ऐसे हम लोग जानवर को बोल सकते हैं कि बात करें वो क्या खाएंगे, वो पौधे और पादप को खाएंगे। बात करें तो शाकाहारी वो जानवर होते हैं कि वो मर जाएंगे। बात करें कि वो सब मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। अगर मान लो पौधे और पादप के अलावा अगर बोलेगा कि चलिए आप मांस खा लीजिए और जिंदा रहिए, तो वो नहीं खाएंगे। बात करें शाकाहारी, प्योर शाकाहारी उसको बोलते हैं जो भूखे मर जाएंगे लेकिन कभी भी वो मांस नहीं खाएंगे। तो उसको बोलते हैं शाकाहारी, ठीक है। मांसाहारी उसको बोलते हैं कि वो भूखे मर जाएंगे, पूरा मर जाएंगे, पता चला कि इस धरती में कि पूरा प्राणी ही खत्म हो गया। तो मांसाहारी क्या होता है कि चलो घास खा जाते हैं या फल खाना शुरू कर देते हैं, कभी नहीं खाएगा। मांसाहारी वो होता है कि वो मर जाएंगे, कुछ भी हो जाए धरती में, लेकिन वो मांस ही खाएंगे, जिसको बोलते हैं प्योर मांसाहारी। और सर्वाहारी तो पता ही होगा, हम लोग सर्वाहारी में आते हैं। अब इसमें से आप भी बोल सकते हैं कि सर हम तो मांसाहारी हैं, हम शाकाहारी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये सब जितना भी है ना, ये कंडीशन है। इसके पास ऐसा कंडीशन फिक्स है कि कुछ भी हो जाएगा, कैसी भी कंडीशन क्यों ना आ जाए, ये अपना अपना जो पोजीशन है, अपना खाने का जो तरीका है वो कभी नहीं बदलेंगे। कुछ भी हो जाए, वो भले मर जाए, भूखे क्यों नहीं मर जाए, लेकिन वो मांस नहीं खाएंगे। एक दो खा जाते हैं लेकिन और ऑप्शन में आता है, लेकिन 99% सत्य है। जिसको शाकाहारी मांसाहारी बोलते हैं। आप कभी देखें कि शेर को पिंजरा में रखिए कितने दिन का, बोले कि अब सेब खा लो, कभी नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा। चलाते हैं मैं थोड़ा अपने से बता दिया। सर्वाहारी उसको बोलते हैं जिसमें दोनों खाते हैं, तो हम लोग सर्वाहारी में आते हैं। अब ये मत बोलिएगा सर हम तो शाकाहारी हैं, ऐसा शाकाहारी कुछ नहीं है। जब हम लोग के पास कंडीशन चेंज होगा ना, जब पता चला कि पेड़ पौधा खत्म हो गया या जानवर खत्म हो गया, तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे खाने के लिए। देखिए हम लोग भी खाते हैं कि कि अगर मजबूर हो जाएगा कि दुनिया में पता चला कुछ खाने के लिए नहीं बचा, तो लास्ट में हम लोग इंसानों को काट के खाएंगे या जानवर को मार के खाएंगे। तो हम लोग सर्वाइव होने के लिए हम लोग कुछ भी कदम उठा सकते हैं। हम लोग मांस भी खा सकते हैं, घास भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। इसीलिए हम लोग को सर्वाहारी में रखा गया। तो अब इसको अपनी तरफ से याद रख सकते हैं। अब आज तीसरा टॉपिक में तेजी से करूँगा, प्रहोर तंत्र। जैसे कि कभी पेड़ बना दीजिएगा, ये वाला पेड़ हो गया, तो बात करें ये जो रूट, तो रूट के ऊपर वाला पार्ट जितना हो गया, मतलब ये जमीन ले लीजिए, जमीन से जितना भी ऊपर सब दिखेगा उसको बोलते हैं प्रहोर तंत्र। और इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि पुष्प होता है, फल हो गया, तना तना को हम लोग स्तंभ बोलते हैं हिंदी में, पत्ती हो गया, नोड हो गया, इंटरनोड हो गया, कलिका हो गया। तो ये सब जितने भी है आपको मिलेगा जमीन से ऊपर। फिर अगर एग्जाम आ जाएगा कि प्रहोर तंत्र कौन कौन होता है, तो जमीन से जितने भी बात करें, जमीन से मतलब कोई पेड़ है तो जमीन के ऊपर में जितने पार्ट आपको दिख जाएगा, तो वो सब प्रहोर तंत्र हो जाएगा। 1 मिनट। हम लोग बोल रहे थे, आगे बढ़ा था।
हम लोग प्रौढ़ तंत्र में क्या बोले कि प्रौढ़ तंत्र में हम लोग को पुष्प, फल, तना, पत्ती, नोड, इंटरनोड, हाँ, ये सब आपको दिख जाएगा, ठीक है। मूल तंत्र में क्या दिखा, ये मूल तंत्र उसको बोल देंगे जो जड़ के नीचे वाला आ जाएगा। तो मूल तंत्र में बोलेंगे प्राथमिक मूल तंत्र और दूसरा को द्वितीय मूल तंत्र। हाँ, अब चलिए सीरियल्स पढ़ेंगे। हाँ, सीरियल मतलब अनाज होता है। अनाज कौन कौन, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, ठीक है। बात करें जो राइस होता है, राइस सोर्स होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, नहीं दिखा, अच्छा सॉरी। बात करें जो राइस है वो किसका सोर्स है वो अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट। तो आपको अगर कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए तो हम लोग इसमें जितने भी पार्ट है, वीट हो गया, राइस हो गया, मेज, ये सब कार्बोहाइड्रेट का भंडार है। हाँ, नेक्स्ट पल्सेस की बात करेंगे। देखिए पल्सेस लिखा है। हाँ, तो पल्सेस की बात करेंगे तो पल्सेस हमको क्या मिलता है, पल्सेस का सबसे जो ज़्यादा सोर्स है, मतलब बात करें वो प्रोटीन। हाँ, तो प्रोटीन कहाँ से मिलता है हमको, ग्राम हो गया, पी हो गया, बीन्स हो गया, इस से मिलते हैं। हाँ, देख सकते हैं। देखिए अब हम लोग फिर तेज कवर करेंगे। जैसे शुगर जानते हैं, चीनी हो गया, तो चीनी हमको कहाँ से मिलता है, तो एक शुगर कन से, दूसरा शुगर बीट से। हाँ, तो बात करें शुगर में क्या किसका स्रोत है अधिक, तो हमको कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। मतलब चीनी खाने से, मतलब ये सब जितने भी चीज़ खाइएगा तो वो कार्बोहाइड्रेट का आपको क्या होगा, मतलब अधिक मात्रा में को पहुँचाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्या लिखा, इसको बोलते हैं बीवरेज। हाँ, बीवरेज बोलिए या इसको पेय पदार्थ बोलिए, जिसको हम पीने में यूज करते हैं। तो अक्सर देखिए आजकल जो एग्जाम में जो सेट करते हैं ना, अक्सर इंग्लिश वाला को ही लिख देगा बीवरेज। हाँ, तो बीवरेज प्लांट में क्या क्या आएगा, टी हो गया, कॉफी हो गया, ठीक है, याद रख सकते हैं। अब टी किससे बनता है, तो हम लोग जानते हैं टी इज मेड ऑफ टी लीव्स। हाँ, जो टी बनता है वो लीव से बनता है। और उसी तरह से बात करें कॉफी, हाँ, तो कॉफी क्या होगा, कॉफी जो बनता है वो सीड से बनता है। मतलब कॉफी जो बनता है वो सीड से बनता है, और जो टी होगा वो लीव से बनता है। तो ये दोनों को, टी और कॉफी को हम लोग बोलते हैं बेवरेज प्लांट, याद रख सकते हैं। देखिए अब ऑयल बोलते हैं तो ऑयल इसको पता है, जैसे कि मस्टर्ड हो, हाँ, मस्टर्ड सीड हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया, हाँ, ग्राउंड नट्स हो गया, कोकोनट्स हो गया, इसे हम लोग तेल प्राप्त करते हैं। हाँ, ऑयल प्राप्त करते हैं। ऑयल किसका स्रोत है, अगर ऑयल अधिक मात्रा में खाते हैं तो आपको फैट्स मिलेगा। हाँ, फैट्स प्लस एनर्जी दोनों मिलेगा। हाँ, ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है, फैट भी देता है, लेकिन फैट ज़्यादा एनर्जी देता है। हाँ, ठीक है। रूट्स की बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आना शुरू होता है, जैसे कि कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, ये जितनी भी है जड़ है, क्या है, जड़ है। हाँ, आगे फिर स्टीम आते हैं। तो स्टीम कौन कौन होता है, स्टीम में जैसे कि पोटैटो हो गया, ऑनियन हो गया, जिंजर हो गया, शुगर मैं थोड़ा देखिए, मैं थोड़ा नहीं बताता अपनी तरफ से। रूट और स्टीम अगर अंतर आपको पहचानना है तो कभी भी अगर रूट और स्टीम पहचानना है तो स्टीम जो होगा ना वो कभी कभी देखना, कभी भी स्टीम, हाँ, नहीं बताना, रूट जो होगा ना वो अपना, जैसे मान लीजिए कुछ है, वो अपना एक नुकीला प्रकार बनाएगा, मतलब एक जमीन में वो घसते हुए जाएगा, मतलब चोंच की तरह जाएगा। हाँ, अब कैरेट को देखेंगे इस तरह से जाएगा, रेडिश को भी देखेंगे इस तरह से जाएगा, और टर्निप भी बात करें तो ऐसी भी, मतलब कहीं ना कहीं अपना जो चोंच का जो फंक्शन है, हाँ, वो जैसे कि धनुष देखते हो तो वो कुछ आगे वाला कैसे है, तो इस तरह से चोंच का फंक्शन लेके जाएगा। हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। हाँ, क्योंकि वो मिट्टी में घुसने का काम करता है। स्टीम की बात करेंगे, देखिए ये भी मिट्टी के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन ये होगा ना, ये इस तरह नहीं होगा, वो कहीं कहीं अपना रूप को बदलेगा, मतलब वो नीचे नहीं जाके अपना फैलेगा, क्या फैलेगा, फैलेगा। तो उसको हम लोग स्टीम बोलते हैं। जैसे कि स्टीम में पोटैटो, ऑनियन, जिंजर, शुगर के ना, ये सब क्या होगा, स्टीम होगा, क्या होगा, स्टीम होगा। हाँ, इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब लीव्स आते हैं। लीफ में क्या क्या है, देखिए लीफ में होगा आपका स्पिनिच, लेटूस। हाँ, लेटूस मतलब जितने भी जो पत्ते खाकर हरे पत्ते उसको, हाँ, कैबेज हो गया, कोरिंडर हो गया, कोरिंडर धनिया होता है। तो ये सब जितना ये लीव्स के अंदर आता है। हाँ, फ्लावर हो गया, फ्लावर में बनाना, हाँ, ब्रोकली, फ्लावर या फ्लावर के अंदर। हाँ, बर्ड, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ से मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। देखिए हम लोग अभी यहाँ से पढ़े। हाँ, तो अगर आप देखिएगा ये बेवरेज को याद रखिएगा थोड़ा बढ़िया तरफ से। उसके बाद हाँ, रूट्स को पढ़िएगा और स्टीम को पढ़िएगा। यहाँ क्वेश्चन ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं अगर आते हैं तो। हाँ, तो अभी हम लोग पढ़े, हम लोग लीफ पढ़ लिए, फ्लावर पढ़ लिए। हाँ, और बर्ड, हम बर्ड याद रखिएगा, क्वेश्चन अक्सर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि क्लॉव जो होता है ना, लॉन्ग क्या है, लॉन्ग एक बर्ड है, क्या है, बर्ड मतलब कली है, ठीक है। उस तरह से कचनार, हाँ, तो कचनार बात करें, कचनार बोले ये दोनों अंतर है, ये दोनों कली के अंतर्गत आते हैं, मतलब कली है। सीड के, हाँ, सीड के अंतर्गत, जैसे कि बात करें किडनी बीन्स हो गया, कॉर्न हो गया, वीट हो गया, सब सीड के अंतर्गत आते हैं। मीट आपको पता होगा, सब बताने को मतलब है ही नहीं हम लोग को। हम लोग जानते हैं जैसे कहीं कि गॉट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, ये सब मीट है। अच्छा, बात करें इस मीट में किसका सोर्स है, ये सब मीट अगर आप कंज्यूम करते हैं तो अधिक मात्रा में आपको प्रोटीन आपको मिलेगा, ठीक है। एग्स की बात करेंगे तो एग्स में हमको क्या क्या मिलता है, तो एग्स में हम लोग को प्रोटीन और विटामिन दोनों मिल सकता है, ठीक है। मिल्क लेंगे तो मिल्क में हमको क्या क्या मिलता है, हमको मिलता है फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, विटामिन मिलता है और मिनरल्स मिलता है। हाँ, तो मिल्क भी काफ़ी अच्छा सोर्स है। मिल्क में जो सबसे हमको जो बेनिफिट मिलता है उसमें हमको कैल्शियम का अधिक मात्रा में भंडार मिलता है, मतलब कैल्शियम के लिए हमको मिल्क बहुत जरूरी है। चलिए आगे भाई, देखिए मैं 10 मिनट से बेसी वीडियो नहीं बनाऊंगा। हाँ, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप लोग भी इरिटेट हो जाते हैं। मैं इसको तेज कवर करता हूँ। देखिए अगर मिल्क लेते हैं तो मिल्क को हम लोग कंप्लीट फूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंप्लीट फूड। हाँ,
आगे देख सकते हैं। हाँ, तो हनी लेते हैं तो हनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो हनी होता है हनी बी से। क्या होता है? बात करें तो हनी जो प्राप्त होता है वो हनी बी से होता है। वो कहाँ से प्राप्त होता है? हनी जो हनी बी होता है वो नेक्टर, हाँ, मतलब वो पेड़ पौधा को लाते हैं और वहाँ से फिर अपना फ्लावर करते हैं, वो बदल के फिर हम लोग क्या करते हैं? हाँ, तो हनी बी यूज करते हैं। तो बात करें हनी में किसका अधिक मात्रा मिलता है? तो हनी में हमको शुगर मिलेगा, हाँ, मिनरल्स मिलेगा और एंजाइम बहुत सारा मिलेगा। तब इसको याद रख सकते हैं। मैं तो हनी बताता हूँ, हनी लिखा हुआ है। तो बात करें हनी जो है ना, तो बात करेगा, हाँ, तो बोले कि हनी, हाँ, हनी ट्रांसफर करेगा नेक्टर इनटू द हनी बाय द क्या करेगा? प्रोसेस ऑफ द इश्यू। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है। कोई हनी है जो है ना, हनी भी बात करें, हनी भी जो होता है ना वो ट्रांसफर करता है नेक्टर को जो पेड़ पौधा कहीं से लाया, और अगर नेक्टर को जो पेड़ पौधा कहीं चूज कर लाया पेड़ पौधे से, हाँ, और उसको क्या करता है हनी में जो बदलता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? रेगू, हाँ, बात करेंगे तो रेगू जीनेशन, हाँ, इसको याद रख सकते हैं, रेगू जीनेशन, बड़ा इंग्लिश वर्ड है। अब इसको थोड़ा पढ़ने का प्रयास करिए, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, ठीक है, हाँ, इसको बोलेंगे, हाँ, रेगुलू जीनेशन, हाँ, अब इसको याद रख सकते हैं। और इसका देखो पता ही होगा, हाँ, हम लोग रेयरिंग, हाँ, रेयरिंग ऑफ हनी बी, हाँ, रेयरिंग ऑफ हनी बी, उसको हम लोग बोलते हैं एपीकल्चर, हाँ, अब इसे याद रख सकते हैं। अब आते हैं एनिमल में, हाँ, तो हम लोग एनिमल जानते हैं, जब एनिमल को हम लोग डिसाइड अलग अलग तोड़ते हैं तो हम लोग जानते हैं एनिमल एक होता है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और डिकम्पोजस होता है, हाँ, तो हम लोग ये सब पढ़ाती हैं। मैं हिंदी में पढ़ा दी हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ था हर्बीवोरस, हाँ, हर्बीवोरस उसको बोलेंगे जो पेड़ पौधे को खाते हैं, हाँ, ठीक है, वो कुछ भी हो जाएगा वो पेड़ पौधा ही खाएंगे, कभी भी मांस नहीं खाएंगे, तो उसको बोलते हैं हर्बीवोरस, ठीक है। हर्बीवोरस में कौन कौन होता है? तो आपको इसको पता ही होगा, जैसे कि गाय हो गया, डियर हो गया, जिराफ हो गया, घोड़ा भी ले सकते हैं, हाँ, एनिमल, हाँ, तो उसके बाद कार्निवोरस हो गया। तो कार्निवोरस वैसे हम लोग एनिमल को बोल सकते हैं जो कुछ भी हो जाएगा मीट को खाएगा, वो कभी भी घास फूस को नहीं खाएगा, काहे ना वो मर क्यों ना जाए, हाँ, उसको बोलते हैं कार्निवोरस। ओमनीवोरस क्या बोलेंगे? ये भी बहुत बड़ा आदमी है, इसको कुछ भी मिल जाएगा खाना शुरू कर देगा, हाँ, दिस इज ओमनीवोरस, हाँ। और डिकम्पोजर हो गया, ये सड़ा गला, हाँ, जो कोई भी पदार्थ है उसको पहले गलाएगा, सड़ाएगा और फिर खाना शुरू करेगा, हाँ, तो एनिमल्स ये सब हम लोग पढ़ सकते हैं। देखिए अब कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हाँ, जैसे हर्बीवोरस जिसे शाकाहारी बोलते हैं, ये कहते हैं, इसको हम लोग प्लांट ईटिंग एनिमल बोलते हैं इंग्लिश में, या जितने भी जो ग्रीन प्लांट खासकर हरे जो पादप हरी पादप को खा के जो जिंदा रहते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं हर्बीवोरस, हाँ। तो जैसे कि काव, डियर, जिराफ, हाँ, देख चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसको मैं आगे कर दूंगा, हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट में।